हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फायर हैमर टीम के सामने लाइटिंग टीम और टाइगर टीम आ जाती है। लेकिन मैक्स अपना दिमाग यूज़ करके उन्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देता है और साथ ही वो अपने टीम को भी कहता है कि वो यहाँ से निकल जाएं और वो खुद लाइटिंग टीम का पीछा करने के लिए जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मैक्स दिखाया जाता है जो कि बीस्ट से बचता हुआ एक बिल्डिंग में जाता है और वो लाइटिंग टीम के सामने वाली बिल्डिंग होती है। मैक्स उस बिल्डिंग में सोच रहा होता है कि वो पूरी टीम से लड़ने के लायक नहीं है, पर वो टाइगर टीम को अकेले ही पीट सकता है। तो अगर लाइटिंग टीम वहाँ से दूर जाती है तो वो टाइगर टीम को ज़रूर सबक सिखाएगा ताकि वह दोबारा उनसे फाइट करने के लिए ना आए। पर लाइटिंग टीम के होते हुए वह ऐसा नहीं कर सकता था। मैक्स अब सामने वाली बिल्डिंग पे नज़र रखता है ताकि उसे कोई मौका मिल सके जब टाइगर टीम अकेली हो और वहाँ पे लाइटिंग टीम ना हो, क्योंकि मैक्स को भी पता था अकेले दोनों टीमों से लड़ना खतरनाक हो सकता है। अगली सुबह हमें टाइगर टीम और लाइटिंग टीम मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए जाती हैं और दो लोगों को वहीं बिल्डिंग पे छोड़ के चली जाती हैं। ये देखकर मैक्स सोचता है कि क्या वह उन दोनों पर अटैक करे, पर मैक्स कहता है कि मैं थोड़ा और इंतज़ार करूँगा, क्योंकि वह चाहता था कि पूरी टाइगर टीम एक साथ हो और वो एक साथ उन्हें पीटे। इसी टाइम के बीच में मैक्स अपनी एक्सरसाइज भी करता था, साथ ही कल्टीवेशन भी करता था। ऐसा करते समय उसे 10 दिन बीत जाते हैं। वो लोग सिर्फ 2 ही मेंबर्स को बिल्डिंग में छोड़कर जाते हैं, बाकी लोगों को वो साथ लेकर जाते हैं। मैक्स सोचता है कि अब मैं इन दोनों पे ही अटैक करूँगा, क्योंकि मैक्स के रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे। अब मैक्स देखता है कि लाइटिंग टीम और टाइगर टीम चली गई है। ये देखकर मैक्स सामने वाली बिल्डिंग पर आ जाता है जहाँ कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं। मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उन्हें बड़ी आसानी से मार देता है और उस कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है जहां वो दो लोग थे। उनमें से एक अंकल थे और दूसरा एक और मेंबर था। मैक्स उनकी बातें सुनता है जहां अंकल उस बंदे से कहते हैं कि उसने मैक्स की फैमिली के पीछे एक किलर को लगा रखा है जो उनकी फैमिली को ख़त्म कर देगा। मैक्स को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो कमरे के अंदर आकर गुस्से में सामने वाले बंदे को काफ़ी इंजर्ड कर देता है। ये देखकर अंकल मैक्स पे अटैक कर देता है, तो मैक्स उनके अटैक से डॉज करके अंकल की गर्दन पे तलवार रख देता है। तभी अंकल की वॉच में किसी का कॉल आता है और अंकल कहता है ये एक किलर का कॉल है और अगर मैं कॉल अटेंड नहीं करूँगा तो वो किलर तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर देगा, क्योंकि ऐसा ही मैंने उससे कहा था। मैक्स अंकल को छोड़ देता है, लेकिन मौका पाकर अंकल मैक्स पे अटैक कर देते हैं, जिससे अंकल मैक्स रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है। दूसरा बंदा भी चांस को देखकर मैक्स पे गोली फायर करता है, जिससे मैक्स थोड़ा दूर जाकर गिरता है। उन दोनों को लग रहा होता है कि मैक्स अब नहीं बच पाएगा, क्योंकि गोली मैक्स को लग गई थी। वो साउंड डिवाइस को भी एक्टिवेट कर देते हैं ताकि मॉन्स्टर मैक्स को खा जाएं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उनके पैर पे कट लगा देता है, जिससे वो लोग वहीं गिर जाते हैं घायल होकर। हमें दिखाया जाता है कि मैक्स को गोली भी नहीं लगी थी, उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे रोक लिया था। अंकल ये देखकर अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर मैक्स स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उनके हाथ तोड़ देता है और वापस सामने वाली बिल्डिंग पर चला जाता है। साउंड डिवाइस एक्टिव होने के कारण वहाँ पे मॉन्स्टर आते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। टाइगर टीम और लाइटिंग टीम जब लौट कर आती है तो उन्हें वहाँ पे ब्लड की स्मेल और मॉन्स्टर के पंजे दिखते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि मॉन्स्टर ने उन पर अटैक कर दिया है और उन दोनों की बॉडी भी लेकर चले गए हैं। लेकिन टाइगर टीम के कैप्टन को भरोसा नहीं होता। वो लाइटिंग टीम के वॉरियर से कहता है कि अगर उन पर अटैक होता या कोई प्रॉब्लम होती तो वो हमसे कांटेक्ट ज़रूर करते, उन्होंने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया। जिस पे वो वॉरियर कहता है कि हो सकता है उन पे किसी पावरफुल बीस्ट ने अटैक किया हो और उनके पास टाइम ना रहा हो हमें रिप्लाई करने का। टाइगर टीम का कैप्टन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता है इसके ऊपर ज़रूर किसी का हाथ है। हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अब सिटी पर लौटना चाहिए। तो वो मेंबर कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और हम अभी सिटी में वापस नहीं जा सकते क्योंकि यंग मास्टर की ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई। तभी उन्हें वहाँ पे वही साउंड डिवाइस दिखता है। वो उस साउंड डिवाइस को तोड़ देते हैं, लेकिन तब अब उनको बहुत देर हो गई थी और वहाँ पे काफ़ी सारे बीस्ट आ गए थे जो कि जनरल लेवल के थे। लाइटिंग टीम के दो वॉरियर उनसे फाइट करने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन बीस्ट को देखकर वो दोनों सबको ऊपर जाने के लिए कहते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि टाइगर टीम के मेंबर्स को वो बीस्ट घेर लेते हैं और उन्हें मार देते हैं, लेकिन टाइगर टीम का कैप्टन बचने के लिए लाइटिंग टीम के बीच में आ जाता है। लाइटिंग टीम के वो दोनों मेंबर लाइन
बीस्ट को बड़े आसानी से मार रहे थे जबकि वो जनरल लेवल के थे, लेकिन वहीं पे एक म्यूटेंट किंग लायन आ जाता है जो कि काफ़ी पावरफुल होता है और वो लोग भी उसे नहीं संभाल पाते। तभी वहाँ पे दो वॉरगॉड लेवल के वॉरियर्स आते हैं जो उस बीस्ट को मार देते हैं। ये यंग मास्टर के अंकल होते हैं। उन्हें यंग मास्टर की वॉच से पता चला होता है कि यंग मास्टर खतरे में है और वो उन्हें बचाने के लिए आए होते हैं। वो वॉरियर यंग मास्टर के बॉडीगार्ड से पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ था, तो वो बॉडीगार्ड उन्हें पूरी बात बताता है। ये सुनकर वो वॉरियर्स कहते हैं ये ज़रूर किसी की चाल है ताकि वो तुम लोग को ख़त्म कर सके, क्योंकि वो लोग खुद साउंड डिवाइस साउंड नहीं करेंगे। यंग मास्टर कहता है कि अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो भी हम इससे बच जाते। तो वो दो वॉरियर्स कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि अभी भी तुम जनरल लेवल के इंटरमीडिएट स्टेज पर हो और तुम सिर्फ जनरल लेवल के जूनियर बीस्ट को ही मार पाओगे। तुम्हें अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये सुनकर यंग मास्टर काफ़ी उदास होता है। तभी यंग मास्टर के अंकल कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाओगे और वॉरगॉड पैलेस को हमारे साथ ज्वाइन करोगे। मैक्स भी उनकी बातें सुन रहा होता है और वॉरगॉड पैलेस सुनकर उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो बोला है उन्होंने। टाइगर टीम का कैप्टन पूछता है कि ये वॉरगॉड पैलेस क्या होता है, तो वो बताते हैं कि वॉरगॉड पैलेस सभी वॉरगॉड प्रैक्टिशनर का एक ग्रुप है जहाँ पे दुनिया के सभी वॉरगॉड शामिल होते हैं और इनका एक ही एम है दुनिया से सभी मॉन्स्टर को ख़त्म करना। इसके फाउंडर ली सेन हैं जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं। वो दोनों अंकल यंग मास्टर को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पास एक और काम था और वो था सीनियर जनरल लेवल के किंग ड्रैगन को मारना, जिसने अभी साउथ एरिया के मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया था। वो दोनों उसी को मारने आए थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि उस मॉन्स्टर ने अभी एग दिया है जिसके कारण वो काफ़ी वीक होगा और एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसे मारने के लिए। अंकल की बात मानकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि ये उनकी जान को खतरा में डाल सकता था। मैक्स भी उनकी बात सुन ली होती है। मैक्स कहता है मैं ये फ़ाइट ज़रूर देखूँगा। वो जानना चाहता था कि वॉरगॉड लेवल की पावर कितनी होती है। यहाँ हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि अपने एग की रखवाली कर रहा होता है और उसी बिल्डिंग के बाहर जनरल लेवल के पिग्स की बहुत बड़ी आर्मी होती है जो उस बिल्डिंग की रखवाली कर रहे थे। यहाँ हमें वो दो अंकल दिखाई जाते हैं जो कि उस बिल्डिंग को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं अंधेरा होते ही हम अटैक करेंगे। जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है तो वो दोनों अटैक कर देते हैं, जिसमें पहला अंकल मॉन्स्टर की तरफ जाता है जबकि दूसरा अंकल पिग की आर्मी को ख़त्म करना शुरू कर देता है। वह बहुत ईजी तरीके से जनरल लेवल के पिग्स को मार रहा होता है। मैक्स ये देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित होता है क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा होता। फाइट की आवाज़ सुनकर ड्रैगन भी जाग जाता है और फर्स्ट अंकल पर अटैक कर देता है, जिससे अंकल डॉज कर लेते हैं। तो वो मॉन्स्टर उन पर कार फेंकता है और अंकल कार के दो टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद अंकल उस ड्रैगन पर लाइटिंग अटैक करते हैं लेकिन उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता है। वो अंकल पर अटैक करता है जिससे अंकल दूर बिल्डिंग्स पे जाकर लगते हैं। वो मॉन्स्टर अंकल पर फिर अटैक करता है लेकिन अंकल अपनी स्पीड का यूज़ करके उससे बच जाते हैं। मैक्स ऊपर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। मैक्स सोचता है कि ये फ़ाइट ऐसे ही चलती रहेगी, तब तक मुझे वो एग उठा लेना चाहिए क्योंकि वो एग काफ़ी कीमती होगा और उसकी मुझे अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। और मैक्स वहाँ जाने लगता है। उस तरफ जाते वक्त मैक्स को उसके भाई का कॉल आता है, तो मैक्स कॉल अटेंड करके पूछता है क्या वहाँ सब ठीक है। तो वो बताता है कुछ दिन पहले हमारे घर के बाहर चेंग्यू अंकल को एक आदमी दिखा था जो कि हमारे घर पर नज़र रख रहा था, तो उन्होंने उसे अरेस्ट करके सिक्योरिटी ब्यूरो को सौंप दिया है। मैक्स ये सुनकर राहत की सांस लेता है क्योंकि वह समझ जाता है कि ये वही किलर है। मैक्स कहता है तुम अपना और फैमिली का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्दी आऊँगा और आकर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी मिलूँगा। मैक्स की बात सुनकर उसका भाई शर्मा जाता है और वो फ़ोटो देखने लगता है। यहाँ मैक्स भी उस बिल्डिंग के पास आ जाता है जहाँ एग था। मैक्स देखता है कि हर फ्लोर में पिग्स की आर्मी है जो कि उस एग की रखवाली कर रही है। मैक्स सोचता है कि वो अकेले इतने सारे पिग्स से नहीं लड़ सकता, इसीलिए वह लिफ्ट वाले रास्ते से उस एग की तरफ चला जाता है और वहाँ पहुँच जाता है। मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके नाइफ की हेल्प से उस एग को अपने पास ले आता है और बैग में डाल लेता है। तभी मैक्स को वहाँ पे वॉरगॉड लेवल के वॉरियर्स के आर्मर दिखते हैं जिसे उस ड्रैगन ने मारा था। मैक्स अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे पिग्स देख लेते हैं कि वहाँ पे एग अपनी जगह पर नहीं है और वो शोर मचाते हैं। उनकी आवाज़ वो ड्रैगन बीस्ट भी सुन लेता है और बिल्डिंग की तरफ आने लगता है। ये देखकर अंकल कहते हैं कि ज़रूर उसके एग के साथ कोई छेड़खानी हुई है।
तभी ये बीस्ट इतना ज़्यादा पागल हो गया है। मैक्स भागने की कोशिश करता है लेकिन कुछ पिग मॉन्स्टर मैक्स पर अटैक कर देते हैं। मैक्स जब देखता है कि वहाँ काफ़ी सारे पिग्स हैं तो मैक्स वहाँ से भागने लगता है और रास्ते पे आने वाले हर एक मॉन्स्टर को मार देता है। कुछ देर तक ऐसा ही करने के बाद मैक्स उस बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। मैक्स सोचता है कि उसने आज काफ़ी सारे जनरल लेवल के बीस्ट को मारा है। तभी वहाँ पे वो ड्रैगन आ जाता है और मैक्स को देख लेता है। उस ड्रैगन को देखकर मैक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो ड्रैगन मैक्स पर अटैक कर देता है और यहीं पे ये एपिसोड भी ख़त्म होता है।